हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं जितेंद्र भारद्वाज आपका एसके बुक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लगातार अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आर्मी अग्निवीर जेडी की क्लास, जो कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा श्रृंखला सीरीज, जिसका प्रैक्टिस सेट हम करेंगे। बेसिक मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा होगा। तो चलिए आज हमारे साथ जुड़िएगा प्रैक्टिस सेट के साथ, ठीक है। तो आर्मी अग्निवीर जेडी की क्लास है दोस्तों, एसके बुक्स का हमारा ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और आपको ये 3 बुक्सें दिखाई दे रही है। पहले मैं इन तीनों बुक्सों की आपसे चर्चा कर लेता हूँ। नंबर 1, ये एसके बुक्स द्वारा की गई अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी जेडी के लिए है। इसके अंदर सामान्य विज्ञान, गणित, तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान के साथ है। सभी विषयों में थ्योरी और अभ्यास के प्रश्न भी हैं। अभ्यास प्रश्नों का टॉपिक के अनुसार दिया गया है। मूल विधि के साथ शॉर्टकट भी विधि दी गई है। कठिन प्रश्नों के हल भी दिए गए हैं। इस बुक की खासियत है कि पुस्तक में दिए गए QR कोड को स्कैन करें और ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन देखें, ठीक है। तो ये एक गाइड है, आप इस गाइड को लेकर जो आपकी आर्मी अग्निवीर जेडी की एग्जाम है उसको अच्छे से फाइट कर जाओगे। दूसरी बुक्स है, आपको ये दिखाई दे रही है, ये एसके बुक्स द्वारा की गई अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी अभ्यास पेपर है, ठीक है। इसमें 50 पेपर सेट हैं दोस्तों, और ये प्रत्येक पेपर का ऑनलाइन सॉल्यूशन देखने के लिए अंदर QR कोड स्कैन करें, ठीक है। ये एक प्रैक्टिस सेट है जो पिछले 10 वर्षों पर आधारित है, ठीक है। यहाँ पे 50 पेपर सेट दिए गए हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज ही इसे लेकर अपने प्रैक्टिस सेट निकालना शुरू कर दीजिए। यहीं से आपको हुबहू आपके आर्मी अग्निवीर जेडी का पेपर दिखाई देगा। तीसरी बुक्स है, ये है आपकी एसके बुक्स द्वारा की गई तर्क शक्ति परीक्षण की रीजनिंग को मजबूत करने के लिए, बेहतरीन करने के लिए और मॉडरेट टिपिकल क्वेश्चनों को कवर करने के लिए, आउट ऑफ सिलेबस वाले क्वेश्चनों को कवर करने के लिए आप इस बुक से रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये रही इन तीनों बुक्सों की बात, जो कि आर्मी अग्निवीर जेडी के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, इन्हें आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोडों से खरीद सकते हैं, ठीक है, जिसके बारे में इस वीडियो के नीचे लिंक इसमें दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये रही आपकी ये बुक्सों की बात। चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्लास की ओर। अभ्यास प्रश्न पत्र है, जैसा कि मैंने बताया, चैप्टर है हमारा श्रृंखला सीरीज का, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके हमेशा क्वेश्चन आते हैं। उठा लीजिए पेन और कॉफ़ी और इस वीडियो को दोस्तों को साथ भी शेयर कर दीजिए, और साथ के साथ आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों ज़रूर इसको लाइक कर दिए करिए, ठीक है। चलिए, पहले आप ध्यान रखेंगे, पहले आप आंसर देंगे, फिर मैं आपको आंसर दूंगा और चेक करेंगे आपका आंसर सही है या गलत है। क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन। निर्देश प्रश्न 1 से 11, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में आगे क्या आना चाहिए। इसका मतलब ये क्वेश्चन मार्क के लिए बात कर रहा है, इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर पहला आप देख रहे हो, 8, 13, 10, 15, 12, 17, 14 और ये क्वेश्चन मार्क। अब देखिए 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 और एक ही क्वेश्चन मार्क। और देखिए प्रत्येक स्टेप 8 से 10 जाएंगे तो +2 कर दिया, 10 से 12 जाएंगे +2 कर दिया, और 12 से 14 जाएंगे +2 कर दिया। तो 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14। ऐसे ही आप देखिएगा, यहाँ 13 से 15 जा रहे हो, +2 कर रहे हो, 13 + 2 15, 15 से 17 जा रहे हो, +2 कर रहे हो, 15 + 2 17, 17 से आगे जा रहे हो, +2 करोगे तो 17 + 2 19। तो यहाँ जो आपका आया पद वो है 19। ए ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। इस तरीके से आप अपना आंसर देख सकते हैं कि आपका आंसर ए है। चलिए नेक्स्ट, अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, ये कह रहा है 6.25, 9, 12.25, 16, 20.25, क्वेश्चन मार्क। ये आपसे पूछ रहा है, तो ध्यान दें बेटा। देखिए 6.25 ये होता है आपको 2.5 का वर्ग, 9 ये होता है 3 का वर्ग, 12.25 ये होता है 3.5 का वर्ग, 16 ये होता है 4 का वर्ग, ये 20.25 ये होता है 4.5 का वर्ग। अब देखिए
ये 2.5 का था, ये 3 का था, ये 3.5 का था, ये 4 का था, ये 4.5 का था। तो अगला जो वर्ग आएगा वो है 5 का वर्ग। तो 5 का वर्ग होगा बेटा 25। इस तरीके से आपका जो आंसर आया वो है बी, ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, इस तरीके से मैंने आपको कहा था कि आप अच्छे से अपने वर्ग याद करें बेटा। कम से कम मैंने 1 से लेकर 25 तक आपको वर्ग याद करने के लिए बोला था, जिससे आपको इस तरीके से जो क्वेश्चंस आए हैं उनके आंसर आप दे सकें। ठीक है, तो सेकंड का आंसर क्या है? बी, 25। चलिए नेक्स्ट अगला, हम अपने YouTube चैनल पर आर्मी अग्निवीर के कुछ टॉपिक्स को पूर्ण पढ़ाएंगे। जो हम विषय YouTube में पढ़ाएंगे उन पर विषयों में अग्निवीर से जो भी प्रश्न पूछे जाएगा, अगर आपको वीडियो को ध्यान से सुनोगे तो उसका हल कर पाओगे। परंतु संपूर्ण सिलेबस एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो भी अग्निवीर भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे उनका हम हमारे ऑफलाइन सेंटर में विस्तार से पढ़ाएंगे। साथ में ही हम टेस्ट भी लेते रहेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आप किस विषय में कमजोर चल रहे हैं। फिर उस विषय को लेकर उस विद्यार्थी पर हम विशेष ध्यान दिया जाता है। हम परीक्षा से पहले विद्यार्थी को नोट्स भी देंगे, जिससे परीक्षा में सवाल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट आंसर देना बेटा, जल्दी जल्दी आप फटाफट आंसर देगा। तो देखिए ये कह रहा है 2, 2, 4, 4, 6, 8, 8, एक क्वेश्चन मार्क। देखिए 2 से 4 गए, 4 से 6, 6 से 8। ठीक है, 2 से 4 गए, प्लस 2 कर दिया, 2 + 2 4 हो गए, 4 + 2 6 हो गया, 6 + 2 8 हो गया। लेकिन ये देखिए 2 से इस 4 पर जाएंगे तो 2 दूनी 4, इस 4 से 8 जाएंगे, 4 दूनी 8, इस 8 से आगे जाएंगे तो 2 से गुणा कर लेंगे। जैसे प्लस प्लस 2 2 नीचे किया, वैसे 2 2 गुणा ऊपर कर दिया तो 8 दूनी 16। तो यहाँ पे आ गया 8 दूनी 16। ये है बी, ऑप्शन इज करेक्ट। बी आपका बिल्कुल सही है। इस पैटर्न से आप अपना आंसर लगा सकते हैं बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे आपका ये कह रहा है 2, 5, 7, 12, 15, 17, 22 डैश। अब ध्यान से देखोगे 2 से 5 गए तो प्लस कितना कर दिया 3, 2 + 3 5 हो गया। 5 से 7 गए, प्लस कितना कर दिया 2, 5 और प्लस 2 करेंगे 7, 7 से 12 जाएंगे, कितना कर दिया प्लस 5। तो +3 + 2 + 5। फिर आप देखिए 12 से 15 गए +3, 15 से 17 गए +2 और 17 से 22 गए +5। तो ये देखिए 3 2 5 ये प्लस हो रहा है, 3 2 5 ये प्लस हो रहा है, तो आगे कितना होगा +3 होगा। तो जैसे ही 22 में +3 कर देंगे तो कितना हो गया बेटा ये 25 हो गया। तो आपका जो आंसर बना वह है ए, ऑप्शन इज करेक्ट। ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो ये कह रहा है 8, 15, 28, 53 डैश। ध्यान से देखिए 8 से 15 जाएंगे तो 8 दूनी 16,
16 में से 1 घटाया तो कितना आ गया 15। 15 से 28 जाएंगे तो 15 दूना 23। 23 में से 2 घटाए तो कितना आ गया 28। 28 से 53 जाना है, 28 दूना 56 माइनस 3 करेंगे तो कितना हो गया 53। 53 से जैसे आप 2 से गुणा करोगे तो 106 माइनस 4 करेंगे तो 102। तो आपका जो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा संख्या आएगी 102। तो ये 102 यहाँ आ रहा है, तो ये है डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी आपका बिल्कुल सही है इस पैटर्न से। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिए। एक, ये जो 1 है हम कह सकते हैं 1 का वर्ग 1 होता है। ये 8 है, ये 2 का घन 8, ये 9, ये 3 का वर्ग 9, ये 64, ये 4 का घन 64, ये 25, ये 5 का वर्ग 25, ये 216, 6 का घन 216। आप देखिए पहले वर्ग है, फिर घन है, फिर वर्ग है, फिर घन है, फिर वर्ग, फिर घन। तो अब देखिए 7 का क्या होगा वर्ग और 8 का क्या होगा घन। तो 7 का वर्ग तो हो गया 49 और 8 का घन हो गया 512। तो यहाँ जो आपके पास ये दोनों पद आ रहे हैं 49, 512, इस तरीके से ये पद आ रहे हैं। तो ये कौन सा पद हो गया, सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी आपका बिल्कुल सही है। ये आप जो कंडीशन देख रहे हो बेटा कि पहले आपने वर्ग फिर घन फिर वर्ग फिर घन फिर वर्ग फिर घन, जैसे केस चलेगा तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, सी इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7। ओके, अब देखिए 15, 15 से 16, 16 से 17, 17 से क्या आ जाएगा 18। तो यहाँ आपका जो क्वेश्चन मार्क की जगह 18 आएगा। ये है सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी आपका बिल्कुल सही है। आप ऐसे क्वेश्चनों को डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। ओके, ये आपको बहुत ध्यान रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 240 प्रश्नवाचक चिन्ह है, 120, 40, 10, 2। तो देखिए जैसे 240 है, 240 में 1 का भाग लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। 240 में जैसे ही आप 2 का भाग लगाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 120। 120 में जैसे ही आप 3 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 40। ठीक है, और 40 में जैसे ही आप 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 10, और 10 में जैसे ही आप 5 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, ये सारे आपके क्रमांक आ चुके हैं और जो आपका 240 से 240 ही आ रहा है 1 का भाग लगा के, तो इसलिए आंसर बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को आराम से इजीली हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है, ध्यान से देखिए बेटा, 0, 7, 26 क्वेश्चन मार्क 124 और 215। तो इसका मतलब 1 का घन हम करें तो 1 होता है और 1 के घन में से 1 घटा लें तो 0 आ जाए। 2 का घन हमारे पास 8 होता है, 8 में से 1 घटा लें हम 7 आ जाएगा। 3 का घन हमारे पास 27 होता है, 27 में से 1 घटा लें हमारे पास 26 आ जाएगा। 4 का घन हमारे पास 64 होता है, 64 में से 1 घटा लें हमारे पास 63 आ जाएगा। 5 का घन हमारे पास 125 होता है और 1 घटा लेंगे तो 124 आ जाएगा। और 6 का घन हमारे पास 216 होता है और 1 घटा लेंगे तो हमारे पास 215 आ जाएगा। इसका मतलब आप देख रहे हो 0 ये आ गया, 7 ये आ गया, 26 ये आ गया, तो कितना आ गया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह 63 आ गया। ठीक है, 124 और 215। तो ये हो गया सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी आपका बिल्कुल सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आप देख रहे हैं इसको।
देखिए 4 किसका होता है, ये 2 का वर्ग। 16 किसका होता है बेटा, 4 का वर्ग। 36 किसका होता है, 6 का वर्ग। 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग। अभी आप क्वेश्चन मार्क है पता नहीं है, लेकिन 10 किसका है, 100 किसका है, 10 का वर्ग। और ये 144 किसका है, 12 का वर्ग। इसका मतलब ये सम संख्याओं का वर्ग है, सम संख्या वर्ग है। ठीक है, तो 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, तो ये 8 का वर्ग कितना हो जाएगा यहाँ, 64। तो ये जो 64 आ जाएगा, तो इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट, ये डी आपका सही है। तो मैंने आपको कहा था कि वर्ग आपको याद होने चाहिए। इस प्रकार के ही क्वेश्चंस आपके आर्मी अग्निवीर जीडी के अंदर दिखाई देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहा है 6, 12, 21 क्वेश्चन मार्क 48। देखिए 6 से 12 जाओगे प्लस आपने 6 कर दिए, 6 और 6 12 होते हैं। 12 से 21 जाओगे प्लस आपने 9 कर दिए, 12 प्लस 9 21 होते हैं। अब आप जैसे ही आगे जाओगे 21 से, तो आप कितना 12 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 21 और 12 33 हो जाएगा। और फिर आप आगे जाओगे तो 15 प्लस करोगे तो 33 और 15 कितने होंगे, 48। इसलिए आपका क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा बेटा, 33 आ जाएगा। तो ये आंसर आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए निर्देश प्रश्न 12 से 14, निम्न संख्या श्रेणी में असंगत पद को ज्ञात करें। मतलब गलत पद ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 12 आप ध्यान से देखिएगा, गलत पद क्या है। ये कह रहा है 3, 5, 8, 11, 13, 17 ये सभी अभाज्य संख्याएं क्रम है। अब ध्यान से देखो, अभाज्य संख्या क्रम है, तो इसमें जो हमारा जो क्रम है वह आपको यहाँ गलत पद के रूप में दिखाई देगा। यहाँ 8 क्या दिखाई देगा, 8, क्योंकि 8 की जगह क्या आता है, 7। 3, 5, 7, 11, 13, 17, इसलिए यहाँ 8 गलत पद है। तो ये जो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ए आपका बिल्कुल सही है। तो आपको मैंने पहले ही कहा था कि दोस्तों अभाज्य संख्याएं आपको याद होनी चाहिए। तो अभाज्य संख्याएं आप याद करिएगा, और अभाज्य संख्या मैंने कहा था 1 से लेकर 100 तक आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, ध्यान से। ये कह रहा है 11, 2, 21, 3, 32, 4, 41, 5, 51, 6 इनमें से कौन सा पद गलत है। तो देखिए 11, 2 का कैसे रिलेशन होगा, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, ये बन गया 11 से। अब 21, 3, 2 प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 3, ये बन गया इसका मतलब आपस में। ऐसे ही 32, 4, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाता है, 5, लेकिन यहाँ कितना लिख रहा है, 4। इसका मतलब ये यहाँ 32 और 4 में से कोई गलत होगा। ठीक है, ये ध्यान से देखना। ठीक है, अब 32 और 4 में से कौन सा गलत है। अब 4 तो ऑप्शन में ही नहीं है, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। ऑप्शन में कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ जो गलती है वो है 32। आगे देखिए जैसे 41, 5, तो 4 प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 5। और 51, 6, 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6। तो आप देख रहे हो 2, 3, 4 सही है, 5, 6, इसका मतलब क्रमांक कौन सा गलत है, 32। इस 32 की जगह आप ध्यान दें तो ये कोई नंबर्स होगा अलग से जो इसको 4 करेगा, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ, इसलिए सी ऑप्शन इज राइट। तो यहाँ जो गलत पद है वो है 32। 32 संख्या गलत है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इस पैटर्न को यूज किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ये कह रहा है 5, 10, 17, 24,
37 में से कौन सा पद गलत है। ध्यान देखिए 5 और से 10 जाएंगे +5 हो जाएगा, 10 से 17 जाएंगे +7 हो जाएगा, और 17 से 24 जाना है, 24 से कितना जाना है 37। लेकिन देखिए 5 + 7 प्लस कितना कर दें 9 प्लस कितना हो जाएगा 11। अब देखिए 17 और 9 कितने होते हैं 26। इसका मतलब कौन सा हो गया 24 गलत, 26 और 11 37। इसका मतलब पद कौन सा गलत है 24। तो ये सी ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ सी 24 है, 24 की जगह कितना आएगा भाई यहाँ 26 आएगा, तो आपका बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाता। इसलिए यहाँ पद गलत है 24। ओके, ये आपको ध्यान रखना, इस प्रकार आप गलत पद खोज सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए। निर्देश प्रश्न संख्या 15 से 20, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर कौन सा होगा। अब अक्षर की बात कर रहे, अभी तक हमने संख्या की बात करी, सही और गलत पद दोनों, अब हम अक्षर की बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ये क्या कह रहा है AC EH IM MR क्वेश्चन मार्क। अब देखिए जब जब आपको अक्षर श्रृंखला आएगी, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है A से Z तक के क्रमांक याद होने चाहिए, ये क्रम याद होने चाहिए। अब ये याद होंगे तो आपका क्वेश्चन 100% सरल हो जाएगा और बहुत ही इजी वे में हल हो जाएगा। देखिए ध्यान से, क्रम आपको आने चाहिए, जैसे A का 1 होता है, C का 3, E का 5, H का 8, I का 9, M का 13, M का 13, 18। अब देखिए A से E, E से I, I से M, M से आगे जाना है। तो A से E गए प्लस कितना कर दिया 4, 1 + 4 5, 5 से 9 गए +4, 5 + 4 9, 9 से 13 गए +4, ठीक है, 9 और 4 13, 13 + 4 करेंगे तो 17, 17 क्या हो जाएगा Q। इसका मतलब पहला लेटर Q होगा, तो पहला लेटर किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इस प्रकार डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी आप आंसर लगा सकते हो डायरेक्ट अगर आपके एग्जाम में इस प्रकार के ऑप्शन हैं तो। आगे देखिए W कैसे आ रहा है, देखिए यहाँ पे C से H जाना है प्लस कितना कर दिया 5, S से M जाना है प्लस कितना कर दिया 5, M से R जाना है प्लस कितना कर दिया 5, M R से आगे जाएंगे +5 करेंगे, 18 और 5 23, 23 किस तरह होता है W, तो आंसर हो गया QW। तो इसलिए डी ऑप्शन आपका डायरेक्ट आ गया। पहला पद आप एक सिंगल है, इसलिए आप आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी आंसर लगा सकते हैं। तो 15 का आंसर है डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान से देखिए। AECG EIGK और ये क्वेश्चन मार्क। देखिए क्रमांक आने चाहिए 1 5 3 7 5 9 7 11, ठीक है। अब आप देखोगे इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, +4 का, इन दोनों में भी +4 का, इन दोनों के अंदर 20 +4 और यहाँ भी +4 है। देखिए AE 1 + 4 5, 3 + 4 7, 5 + 4 9, 7 + 4 11। इसका मतलब अब आपका जो डिफरेंस है आगे जो आपको देखना है, ये E से C गए माइनस कितना कर दिया 2, 5 - 2 3, G से E गए माइनस कितना कर दिया 2, 7 - 2 5, I से G गए -2, 9 - 2 करेंगे तो 7। अब जैसे आप K से आगे जाएंगे तो माइनस कितना कर देंगे 2, तो -2 करेंगे तो आपके पास 11 में से 2 गए तो 9, ठीक है। और देखिए इस पद से आगे के पद पे जाएंगे प्लस कितना करेंगे 4, 9 और 4 13, तो हमारा आंसर होगा IM। क्या होगा IM, तो IM हमारा आंसर हुआ। इसका मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी आपका बिल्कुल सही है। आप इस विधि से भी आंसर दे सकते हैं। एक आप ऐसे ACEGI इस तरीके से भी बढ़ सकते हैं, +2 +2 +2 +2 करके, EGIKM +2 +2 इस तरीके से बढ़ सकते हैं, तब भी आंसर आपका क्या आएगा बी ऑप्शन
करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए AB ABC BC VCD। अब ध्यान से देखेंगे ABC दो थे, कितने हो गए 3, 2 लेटर थे, कितने हो गए 3 लेटर। VC 2 लेटर थे, कितने हो गए 3 लेटर। VCD अब क्या आएगा, आप ध्यान से देखिए, यहां 2 लेटर आएंगे, कितने आएंगे 2 लेटर आएंगे, लेकिन एक ही है C से अगला लेटर कौन सा होता है D। तो इसलिए जो क्वेश्चन मार्क है इस जगह केवल एक पद आ रहा है D। तो ये है A ऑप्शन इज करेक्ट, A बिल्कुल आपका सही है। ओके, ध्यान रखना यहां जो पद आया वो कौन सा आया था, ये कंडीशन आपकी बनी है। ओके, तो इसलिए यहां क्वेश्चन मार्क का जो साइन है C से जस्ट अगला D आ रहा है, A ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। DILQ T क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इनके क्रमांक आते हैं, तो D का 4, I का 9, L का 12, Q का 17, T का 20। अब देखिए D से I गया, कितना जोड़ा +5, 4 + 5 9, 9 से 12 गए, कितने जोड़े +3, 9 + 3 12, 12 से 17 गए, कितना जोड़ा +5, 12 + 5 17, 17 से 20 गए, कितना जोड़ा +3, 17 + 3 20, 20 से आगे जाओगे कितना जोड़ोगे +5, 20 + 5 कितना हो जाएगा 25, और 25 किसका क्रमांक होता है y का। तो इसलिए आपका आंसर हो गया y। ओके, तो ये है C ऑप्शन इज करेक्ट, C बिल्कुल आपका सही है। +5 +3 +5 +3 +5, तो 20 + 5 25, 25 होता है y का क्रमांक। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 19 आप देख रहे हो आराम से, V D F C F I D H L क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखें, पहले क्रमांक पे B से आगे C से आगे D से आगे E, ये E आ जाएगा, आप ऐसे पढ़ सकते हो V C D E। ठीक है, अब आप देखिए D से आप जा रहे हो F, तो D क्रमांक होता है 4 और F क्रमांक होता है 6, 4 + 2 करेंगे तो 6, 6 से आप जा रहे हो 8, तो 8 प्लस, यहाँ देखिए 8 कैसा है कि 6 + 2 8 हो गए, 8 से आप आगे जाओगे तो 8 + 2 कर दोगे, कितना हो जाएगा यहाँ 10, तो इसलिए J आ जाएगा। EJ, अब EJ कहाँ है, इस ऑप्शन में तो है नहीं, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, EJ ये रहा, तो O आ जाएगा, इसका C ऑप्शन इज करेक्ट। ये डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन फिर आप देखिए F 6वां, I 9, L 12, देखिए 6 से 9 गए +3, 9 से 12 गए +3, और 12 से आगे जाएंगे +3 करेंगे तो 12 और 3 15, 15 होता है O का, तो आपका बन गया EJO। EJO आपका आंसर हो गया, जो कि आपका आंसर कहाँ मिला है, C ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे आप डायरेक्ट देख सकते हो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन, और बाकी आप ऑप्शन से भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 20। ये कह रहा है VE, GK, MR, TZ, VI, क्वेश्चन मार्क। देखिए पहले आप इन पे क्रमांक डाल लीजिएगा दोस्तों। क्रमांक आप डालोगे तो ध्यान से देखिए, 2 5 7 11 13 18 20 26 2 9। ठीक है, 2 से 5 जाना है, 2 से 5 जाना है तो आपने कितना जोड़ा +3, 2 + 3 5। देखिए 7 से 11 जाना है, प्लस कितना किया आपने 4, 7 + 4 11। 13 से 18 जाना है, प्लस कितना किया 5, 13 + 5 18। 20 से 26 जाना है, कितना प्लस किया 6, 20 + 6 26। और जैसे आप देखिए 2 से 9 जा रहे हो, प्लस कितना किया आपने 7। अब ध्यान से देखना, +3 + 4 + 7 +3 + 4 + 5 + 6 + 7, इसका जो भी अंतर होगा वो कितना होगा +8 होगा। कितना अंतर होगा
8, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन आप देख रहे होंगे यहाँ पे इजीली, देखिए इस E से G तक जाना है, प्लस कितना कर दिया 2, 5 + 2 7। इस K से M तक जाना है, प्लस कितना कर दिया 2, 11 + 2 13। इस R से T तक जाना है, प्लस कितना कर दिया 2, 18 और 2 20। 20 से देखिए आप आगे जा रहे हो, प्लस कितना कर रहे हो 2। अब जैसे ही 2 जाएंगे तो इसका 26 लेटर हो गए, तो 1 2 भी हो गया। अब देखिए यहाँ से आप आगे जाओगे, कितना प्लस करोगे 2, तो 9 और 2 कितने हो गए 11। अब ये तो यहाँ 11 के आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों लेटरों में जैसे अंतर था, ऐसे इन दोनों में कितना अंतर होगा 8 का, तो 11 और 8 कितने हो जाएंगे 19, ये हो जाएगा S। तो हमारा जो आंसर बना वो है KS। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी हमारा बिल्कुल सही है। ओके, तो ये रहे आपके जो हमने क्वेश्चंस कराए हैं श्रृंखला के प्रैक्टिस सेट। तो ये इन्हीं बुकों से हमने लिए हैं। दोस्तों आप ध्यान रखें, इस प्रकार के ही क्वेश्चन आपके आर्मी अग्निवीर जीडी में आएंगे। तो आप आज ही इन बुक्सों को परचेज करके आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिएगा। हमने वही जो क्वेश्चंस हैं जो आपके पिछले ईयर में आए और आने की संभावना वाले जो क्वेश्चंस हैं नए मॉडल, वो सभी रखे हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा होगा, ये बहुत ही शानदार, तो आप इसको ज़रूर लाइक करिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। साथ के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको नए नए जो वैकेंसी हैं उनकी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और नई नई क्लास की भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।